को फॉलो अप नहीं किया जाए? क्या आपको बंगले में ही रहने दिया जाए? जो माननीय उप मुख्यमंत्री के नाम आवंटित है बंगला, उसको आप अपने स्तर से छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जो बंगला मिला उसमें आप जाना नहीं चाहते हैं। पूरा घालमेल की स्थिति बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में बंगले को लेकर बवाल जारी है। बिहार के दो पूर्व उप मुख्यमंत्रियों को, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को, बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। 30 गुने से अधिक जुर्माने का नोटिस भी है। भारतीय जनता पार्टी नाराज है, सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगा रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव के दबाव में सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। एजाज अहमद साहब, आरोप आप ही लोगों पर है। जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री तो जेडीयू के पास है, लेकिन आरोप आरजेडी पर है। तेजस्वी यादव प्रेशर बना रहे हैं, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। बंगला खाली करने के लिए 30 गुना ज्यादा का जुर्माना का नोटिस भेजा गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है, हम लोग उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि नियमानुकूल और नियम के अनुसार जो बंगला आवंटन का सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो अप नहीं किया जाए। क्या आपको बंगले में ही रहने दिया जाए? जो माननीय उप मुख्यमंत्री के नाम आवंटित है बंगला, उसको आप अपने स्तर से छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जो बंगला मिला उसमें आप जाना नहीं चाहते हैं। पूरा घालमेल की स्थिति बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोनों डिप्टी सीएम रहे हैं, चाहे तारकिशोर जी हों चाहे किरण जी हों, दोनों ने कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति करना शुरू कर दिया है, जो पूरे राजनीति को घालमेल करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन का दावा करती रही है, जो बेहतर शासन देने का दावा करती रही है और जो कहती है कि हम नियमानुसार चलते हैं, उसको इस बात का जवाब देना चाहिए कि केंद्र सरकार के द्वारा भी जो बंगला आवंटन नीति है, उसी के तहत बंगला आवंटित किया जाता है और बंगला को खाली कराया जाता है। आपने माननीय पूर्व मंत्री रामविलास पासवान जी के मृत्यु उपरांत जिस तरह से बंगला खाली कराया, क्या वो सही था या किसी के दबाव में आपने खाली कराया? स्पष्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति का जो सोच है उसका स्पष्ट प्रमाण है ये बंगला नीति। और बंगला के मामले पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से है तौबा मचा रही है, इससे ही लगता है कि वो सत्ता और शासन के अपने अलगाव को अब तक भूल नहीं पाई है और उसे बार बार इस बात का डर सता रहा है कि अब हम बंगला से तो विहीन हो ही जाएंगे, कहीं हम सत्ता से भी विहीन हो गए हैं, अब जनता की नजरों से भी विहीन ना हो जाए। इसलिए जनता की नजरों में आने के लिए इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, दूसरे दल नहीं कर सकते। नहीं सुशील, हम लोग किसी पर दबाव नहीं बनाने का काम करते हैं। स्पष्ट प्रमाण है कि जब 2015 में हम लोग सत्ता में साथ में थे और 2017 में जब अलग हुए तो सुशील कुमार मोदी ने किस तरह से बंगला के ऊपर राजनीति किया था, ये स्पष्ट प्रमाण है। सुशील मोदी जी इस तरह की राजनीति पहले से करते रहे हैं, इस तरह की राजनीति करने में उनको महारत हासिल है। हम लोग जो समाजवादी विचारधारा है, सबको समन्वय के साथ आगे बढ़ने की नीति, उसमें हम लोग पूरा विश्वास करते हैं। हम लोगों की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। स्पष्ट है, जो बंगला आवंटन नीति है उसका अनुपालन कराया जाएगा। उस नीतियों के अनुसार सरकार चलती है, उसी नीतियों पर सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं नोटिस दिया गया। उस नोटिस के जवाब में इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के बंगला प्रेम को स्पष्ट प्रमाणित करता है कि वो बंगला के प्रति कितना गहरा प्रेम रखते हैं। नहीं, सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव ने बंगले में 46 एसी लगवाए, बाथरूम तक एसी लगा हुआ था। इन चीजों को लेकर भी फिर हमला बर रहे हैं। तो सुशील मोदी जी उसी बंगले में गए थे जब वो उप मुख्यमंत्री हुए थे 2017 में, तब तो उन्होंने क्यों नहीं प्रमाण के तौर पर पत्रकारों को दिखाया? सिर्फ
बहानेबाजी और बयानबाजी। पत्रकारों को बुलाकर दिखाया था नहीं, उन्होंने। दिखाया नहीं था। जी। देखिए, जो बंगला में मान लिया रूम है तो उसमें तो एसी लगेगा नहीं, जी। उसमें तो सुविधा दिया जाएगा नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सुविधा और राजनीति एक साथ इसको करना चाहते हैं, जबकि स्पष्ट रूप से जो सरकार का दिशा निर्देश है, जो अनुपालन सरकार नियम के अनुसार करती है, उसको भी ये राजनीति का कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करने का एक सिलसिला शुरू कर देते हैं। ये अच्छी परंपरा नहीं है। तो ये राजनीति में ऐसी सोच, यह स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी लोभ और सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकती है। तो भाजपा लोभ और सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकती है, अच्छी परंपरा नहीं है। लेकिन बंगले पर विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और शायद बहुत जल्दी थमने वाला भी।